अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको आयशा नाम की एक औरत और उसके खूबसूरत बाग की बहुत साधारण सी कहानी सुनाना चाहता हूं। आयशा एक छोटे सुंदर कस्बे में रहती थी, लेकिन उसके घर की सबसे खूबसूरत चीज थी उसका बाग। वह मशहूर था, लोग उसे देखने दूसरे गांवों से आते थे। उसमें सबसे लाल गुलाब, सबसे रंगीन ट्यूलिप और सबसे हरी भरी घनी घास थी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हवा में हमेशा मिठास घुली रहती थी। आयशा को अपने बाग से बेपनाह मोहब्बत थी। वो हर रोज उसकी देखभाल करती थी। अब आयशा का दिल अच्छा था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। उसे गप्पे मारना, गीबत करना बहुत पसंद था। उसे अपनी सहेलियों के साथ बैठकर दूसरों के बारे में बातें करना अच्छा लगता था। वह अपनी पड़ोसन के खाना बनाने, अपनी चचेरी बहन के नए कपड़ों, किसी के बोलने के अंदाज के बारे में बातें करती। छोटी बातें, बड़ी बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था ये कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर ये तो बस शब्द थे, है ना? लेकिन वह एक राज नहीं जानती थी। उसका बाग उसके दिल का आईना था। हर बार जब आयशा रहमदिली से बोलती या दुआ करती या किसी की मदद करती, तो उसका बाग और भी खूबसूरत हो जाता। एक नया फूल खिल उठता या एक फल पक जाता। लेकिन हर बार जब वह गीबत में पड़ती, हर बार जब वह किसी के पीठ पीछे वह बात कहती जो उसके सामने नहीं कहती, उसके बाग में कुछ भयानक होता। वह बस इसे देख नहीं पाती थी, क्योंकि यह धीरे धीरे होता था। एक दिन जब उसने सुबह एक दोस्त के बारे में गप्पे मारी थी, वह अपने बाग में गई और सन्न रह गई। गुलाबों की एक खूबसूरत झाड़ी जो उसकी पसंदीदा थी, बीमार लग रही थी। इसकी चमकीली लाल पंखुड़ियां मुरझाई हुई और फीकी पड़ गई थी। अरे नहीं, वह चिल्लाई। उसने तुरंत उसे पानी दिया, उसे खाद डाली और उसकी देखभाल की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गुलाब की झाड़ी मुरझाती ही रही। आयशा परेशान थी, लेकिन उसने इसे अपनी गप्पों से नहीं जोड़ा। कुछ दिनों बाद उसने फिर लंबे समय तक बैठकर एक पड़ोसन के बारे में बातें की। उस शाम जब वह अपने बाग में टहलने गई, तो उसने देखा कि उसकी प्यारी ट्यूलिप्स अब मुड़ी हुई थीं और उनका रंग उड़ रहा था। यह सिलसिला चलता रहा। हर बार जब वो गीबत करती, उसके खूबसूरत बाग का एक हिस्सा मुरझा जाता। हरी घास पीली पड़ गई, मीठी खुशबू गायब होने लगी। आयशा का दिल टूट गया। उसने हर कोशिश की। उसने सबसे अच्छी खाद खरीदी, उसने पानी देने का समय बदला, उसने माली भी बुलाया, लेकिन कुछ भी उसके बाग के मरने को नहीं रोक सका। एक जुम्मे के दिन गांव की एक बुजुर्ग समझदार औरत उसे देखने आई। उसने आयशा को अपने मुरझाए बाग के बीच में रोते हुए देखा। वह बुजुर्ग औरत उसके पास बैठ गई और बोली, बेटी इतनी उदास क्यों हो? आयशा ने अपने बाग की ओर इशारा किया। पता नहीं क्या हो गया है, मैं हर कोशिश कर रही हूं, लेकिन सब कुछ मर रहा है। बुजुर्ग औरत ने चारों ओर देखा और फिर सीधे आयशा की आंखों में देखा। मसला तुम्हारे हाथों में नहीं है बेटी, वह तुम्हारी जबान में है। आयशा हैरान रह गई। मेरी जबान? उसका मेरे बाग से क्या लेना देना? बुजुर्ग औरत ने समझाया, यह बाग एक नेमत है। यह तुम्हारे दिल में जो है उसे दिखाता है, लेकिन हर बार जब तुम अपनी जबान को दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने के लिए इस्तेमाल करती हो, हर बार जब तुम गीबत करती हो, तुम अपने ही दिल को जहर देती हो, और वही जहर है जो तुम्हारे बाग को मार रहा है। आयशा स्तब्ध रह गई। उसने उन सभी बारों के बारे में सोचा जब उसने गप्पे मारी थी, और कैसे उसके तुरंत बाद उसने अपने पौधों को मरते हुए पाया था। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी आदत, जिसे वो मामूली समझती थी, असल में उस चीज को तबाह कर रही थी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसे बहुत अफसोस हुआ। उस दिन से आयशा ने खुद से एक वादा किया, वह अपनी जबान पर कंट्रोल रखेगी। जब भी उसे गप्पे मारने का मन करता, वह अपने बाग को याद करती। वह इसके बजाय कुछ अच्छा बोलती या बस चुप रहती। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह बेहतर होती गई। और जैसे जैसे उसने गप्पों के जहर से अपने दिल को साफ किया, एक करिश्मा हुआ। एक सुबह
पीली घास के बीच से एक छोटी हरी कौपल निकली। एक हफ्ते बाद गुलाब की झाड़ी पर एक एकल खूबसूरत लाल गुलाब खिल उठा। थोड़े समय बाद ट्यूलिप्स ने फिर से अपना सिर ऊंचा किया और अपने चमकीले रंग दिखाने लगे। घास फिर से हरी भरी हो गई। आयशा की मेहनत और अपनी जबान को संभालने की उसकी कोशिश रंग लाई। उसका बाग फिर से जीवंत हो उठा, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, और उसकी जिंदगी भी उसके बाग की तरह खिल उठी। लोग उसकी अच्छाई और मीठी जबान के लिए जाने लगे। उसे पहले से कहीं ज्यादा सच्ची दोस्ती और सुकून मिला। आयशा ने सीख लिया कि गीबत एक जहर है जो पहले खुद हमारे अंदर जाता है। यह हमारी खूबसूरत नेमतों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो दोस्तों, अपनी जबान को संभालिए, अपने दिल को पाक रखिए और अपनी जिंदगी के बाग को खिलते रहने दीजिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।